काल और माया जीव को भ्रमित करते रहते हैं। काल और माया जीव से खेल खेलते रहते हैं। काल और माया ने जीव से खेला खेल, ये दोनों मिलकर जीव भ्रम का नहीं होने देते मेल। तो ये ऐसे हैं जो जीव और परमात्मा का मेल नहीं होने देते। ये प्रयासरत रहते हैं कि किस प्रकार से दूर किया जाए, किस प्रकार से रास्ता रोका जाए, किस प्रकार से जीव को अपने मार्ग से हटाया जाए, किस प्रकार से जीव के मार्ग में बाधा पैदा की जाए। आप सोचते होंगे ये संत आ गए संसार में और ये पार कर देंगे, लेकिन नहीं। जब संत आए धरती के ऊपर, इन काल और माया ने दोनों ने मिल करके अपने जीवों को भेज दिया। अपने जो इनके सिस्टम था उन्होंने अपने आदमियों को वहां उतार दिया, मानव बना करके, संत का चोला पहना करके, और बड़े बड़े चमत्कार पैदा होने लगे। और क्योंकि काल और माया का खेल था, उन्होंने जीवों को इस प्रकार से भ्रमित कर दिया कि ना संतों को समझ पाए, ना पाखंडियों को समझ पाए, न पाखंड में को छोड़ पाए, न उनसे दूर हो पाए। और फिर वही पाखंड में फंस गए, जीवों में फंस गए, माया में फंस गए और संसार में फंस गए, सांसारिक वस्तुओं में फंस गए। क्योंकि जो काल और माया ने भेजे थे वो और भी बड़ी बात कहते हुए पाए, इनसे बड़ी बात कोई बोल ही नहीं सकता। तो सांसारिक जीव क्या देखता है कि कौन कितनी बड़ी बात कह रहा है, कौन कैसी बात बोल रहा है, अरे वो तो और भी बड़ी बात बोलता है, वो तो और बड़ी बात। संसार वहीं भागता रहता है कि उसके पास वो तो बड़ा महात्मा है, उसके तो लाखों शिष्य हैं। फिर भागेगा दौड़ेगा कि मेरे वाले गुरु के पास तो बस 150 आदमी हैं। जीव वहीं फंसा रहता है। जीव की यही सोच होती है। और इससे भी बड़ी बात तब होती है, संतों के पास जो घेरा होता है, काल और माया जो चारों तरफ का सिस्टम होता है, आसपास का दायरा होता है, उसके अंदर भ्रम पैदा करते रहते हैं। जब वो संतों के पास आते हैं तो उनका भ्रम टूट जाता है। जब वो संतों से दूर हो करके दूसरे पाखंडियों के पास जाते हैं, फिर भ्रम पैदा हो जाता है। फिर आते हैं, फिर टूट जाता है, फिर जाते हैं, फिर पैदा हो। इसी प्रकार से आना और जाना लगा रहता है। ना उनका भ्रम टूट पाता है, ना वो संतों की शरण में आ सकते हैं, ना संतों को समझ पाते हैं। क्योंकि अक्षणिक बुद्धि उस परम तत्व को कैसे समझ सकती है। तो ये जो माया और काल का खेल है, ये खेलते खेलते आपका जीवन ही चला जाता है। ना पीछे पार पा सके हैं और ना आप इसे ऊपर उठ सके हैं, ना आप इनका निवारण कर सके हैं, ना आपकी मुक्ति हुई, ना मोक्ष हुआ, ना कैवल्य पद प्राप्त हुआ, न आप इस जन्म का आपका जो आने का कारण था वो सिद्ध हो पाया, न आप अपना लक्ष्य पूरा कर पाए, ना इस जीव को ब्रह्म के साथ मिला पाए। इतनी अड़चने पैदा हो गई। किस प्रकार से आप निकलोगे, कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे किस प्रकार से होगा? नहीं हो पाएगा जब तक आपका संकल्प मजबूत नहीं होगा, आपकी नजर तेज नहीं होगी, आप संतों की पहचान नहीं होगी, आपका समर्पण परमात्मा के ऊपर नहीं होगा। कैसे किस प्रकार से करोगे आप छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी वस्तुओं के लिए आप कहीं भी चले जाओ। क्या आप भोजन के ऊपर ही पूरी उम्र लड़ते रहोगे? क्या संसार की इन छोटी छोटी चीजों के, छोटी छोटी सुख सुविधाओं के ऊपर लड़ते रहोगे? क्या यही आपका जीवन है? क्या इसी जीवन के सहारे आप परमात्मा को पाओगे? क्या यही कल्याण का मार्ग है? क्या इसी रास्ते आप परमात्मा तक पहुंच सकते हो? क्या आपको ये रास्ता नजर आता है? मुझे तो ये रास्ता नहीं लगता। अगर आपको ये रास्ता लगता हो तो आप इस मार्ग से पहुंचे, लेकिन मेरी नज़र में ये रास्ता वहाँ तक नहीं जाता जहाँ तक संत गए हैं, जहाँ तक हमारे ऋषि मुनि गए हैं, जहाँ हमारे महर्षि गए हैं, जहाँ हमारे अवतार गए हैं। मैं तो ये भी कहूँगा, जहाँ ये जो अवतार कहे जाते हैं
वो भी उसी में जा कर के समा जाते हैं। लेकिन जो ये काल और माया का जो पर्दा बीच में है, यो जीव को वो परम तत्व होने में, आत्मा को परमात्मा होने में सबसे बड़ा बाधक है। आप इस पर्दे को हटाने की कोशिश करें। इस जो ये शीशे के ऊपर रेत जम गया है, जब आप इसको साफ करोगे, आप इस आईने को साफ करोगे, आपको साफ नजर आने लगेगा। ये काल और माया अगर आपके बीच से नहीं हटेंगे, काल को आप पार नहीं करोगे, माया के ऊपर पकड़ नहीं करोगे, तो आपको आत्मज्ञान कैसे होगा? कैसे आपकी आत्मा जागेगी? कैसे आत्मा का अनुभव होगा? कैसे परमानंद को महसूस करोगे? कैसे पूर्ण पुरुष तक पहुंचोगे? तो आप इस काल और माया को पहचान करके, अपने ऊपर पकड़ करके, मन के ऊपर पकड़ करके आप उस परम तत्व की ओर बढ़ें।